गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और बच्चों हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर। और लास्ट टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था हमारा टॉपिक था एसिडिटी। अगर पीछे की कोई भी वीडियो आपने मिस की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो पीछे के वीडियोज़ को देखते हुए चलिए ताकि आगे के टॉपिक्स आपको ईजिली समझ में आते रहें। और बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एस्ट्रिफिकेशन। So what we are going to study today? We are going to study esterification. एस्ट्रिफिकेशन बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या बना रहे होंगे। यहाँ पे वी आर गोइंग टू फॉर्म ईस्टर्स। क्या बनाएंगे बच्चों इसमें बनाएंगे हम ईस्टर्स। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि अल्कोहल्स and phenols react with किस से रिएक्ट करते हैं बच्चों। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स एंड एसिड क्लोराइड्स टू फॉर्म एस्टर्स। ठीक है, क्या क्या बच्चों, हमारे पास जो अल्कोहल्स है, फिनॉल्स है, रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड के साथ, और बनाता क्या है, ईस्टर्स। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से रिएक्शन करके ईस्टर बनाता है। तो चलिए अब इनकी रिएक्शंस को देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है और किस तरीके से आपका ये फॉर्म होगा। जैसे पहले केस में ले लेते हैं, जैसे ROH। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास कोई भी एक अल्कोहल। अभी हम जनरलाइज केस कर रहे हैं, पर्टिकुलर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ROH की हमने रिएक्शन कराई, मान लीजिए RCOOH या R-COOH। इसको हम एरोमेटिक भी अल्कोहल भी कह सकते हैं। जैसे ROH हमारा एल्काइल हो गया और AR मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, एरोमेटिक। व्हाट इज दिस AR? इट इज एरोमेटिक और अराइल कह सकते हैं, लाइक फिनॉल वगैरह। तो इसकी हम रिएक्शन करा सकते हैं HCOOH, या फिर आप चाहो तो सिंपल कह दो कि R-COOH या R-OH, R-OHH। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई एक एसिड ले रहे हैं। इस एसिड में आप चाहें तो R-OOH की जगह आप R-COOH जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वही ले लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड H2SO4 सबसे पहला काम क्या कराता है, एसिड का सबसे पहला काम क्या होता है, ये कराता है सबसे पहले डिहाइड्रेशन। क्या कराता है बच्चों, एसिड कराता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ H2O। सो व्हाट डज दिस डिहाइड्रेशन मीन्स? इट मीन्स रिमूवल ऑफ H2O। दैट मीन्स इसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो जाएगा। अब हमें पता है कि बच्चों जब H2O के मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो H2O किस दो कंपाउंड से, मतलब दो पार्ट से बनता है। एक होता है हमारा H+ और एक होता है OH-। दैट मीन्स अब हमें बहुत क्लियर बात समझ में आ रही है कि इनमें से किसी एक का H+ जाएगा, किसी एक का OH- जाएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो यही बात करते हैं कि किसका H+ और किसका OH-। देखिए अगर हम दोनों कंपेयर कराएं, ये हमारा अल्कोहल है और ये वाली जो है हमारे पास दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे आपका कोई भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। अगर हम दोनों के ग्रुप की भी बात करते हैं तो एक अल्कोहल है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर दोनों के साइज को कंपेयर कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक बड़ा ग्रुप है और अल्कोहल क्या है, एक छोटा ग्रुप है। तो ऑब्वियसली कि बड़ा ग्रुप बड़ा दानी, जिसका ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा दान करेगा। तो होगा क्या कि अगर हम H और OH को कंपेयर कराएं तो बड़ा ग्रुप कौन सा है बच्चों, OH-। दैट मीन्स कि यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका OH देगा और जो अल्कोहल है वो आपका H देगा। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या, 2H मतलब H2 और एक ऑक्सीजन H2O। तो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा और क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा ArROOCR'। दैट मीन्स R'-COOR। यही तो होता है हमारा ईस्टर का फॉर्मूला, RCOOR'। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे ईस्टर। ये बन गया ईस्टर।
प्लस क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही है। क्या करा रहे हैं, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्न्ड H2SO4 क्या कराएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा। डिहाइड्रेशन, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये इस तरीके से ईस्टर बना देगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बच्चों क्या आता है, पहला क्वेश्चन ये आता है इसमें से, पहले तो रिएक्शन ही हो गई कि व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन विद अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईस्टर्स इज नोन एज एस्टरिफिकेशन, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये रिएक्शन में हमारे पास जो H2O बनता है इसको रिमूव करना क्यों जरूरी है, वाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव H2O एज सून एज इट फॉर्म्स। तो H2O को रिमूव करना क्यों जरूरी है, इस पे अगर हम कंसेप्ट पे ध्यान दें तो बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन है, आप रिएक्शन को देख पा रहे हैं, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब कि आप इन दोनों को मिला के ये दोनों बना सकते हो, साथ ही साथ ये दोनों मिलके भी आपका ये और ये दे सकते हैं। दैट मीन्स कि ईस्टर का अगर हम H2O से रिएक्शन कराएं, मतलब ईस्टर में अगर आप ये ऐड कराते हो तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। दैट मीन्स एडिशन ऑफ H2O, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। कि आप किसी भी ईस्टर में अगर H2O ऐड करा दोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ये दोनों भी रिएक्ट करके वो बना सकते हैं। दस टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू बाय द रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस, इसलिए क्या करते हैं, H2O को हम निकाल देते हैं, क्योंकि H2O जब हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, H2 क्या कर देंगे, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो H2O रिमूव करने का मतलब क्या हो गया कि अब ये रिमूव कर दिया तो सिर्फ ये रह जाएगा। अगर H2O यहाँ पे बना रहेगा तो H2O फिर से इस ईस्टर के साथ रिएक्ट करके आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। आई होप पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें कई बार कंपटीशंस में बहुत पूछा जाता है, लाइक कि इनमें से कौन सा अल्कोहल होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, या कौन सा अल्कोहल आपका जल्दी रिएक्शन दे देगा, जल्दी ईस्टर बना देगा, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो पहला पार्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देख पाएँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से अल्कोहल से H+ निकल रहा है, तो ऑब्वियसली कि जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती चली जाएगी, मतलब R ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, तो इस H+ को निकालने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। दैट मीन्स हम यहाँ से रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल कह सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। मतलब कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल से ईस्टर बनाना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी या फिर टर्शरी वाले से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, लाइक वाइज सेम वैसे ही कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कंपेयर कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्टिविटी भी कैसी होगी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये कुछ ऐसा होगा, लाइक HCOOH, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर जैसे जैसे आपके कार्बन बढ़ते चले जाएंगे, जैसे R-COOH, फिर इसकी रिएक्टिविटी, फिर R-C, इस तरीके से हम इसमें जितने ग्रुप बढ़ाते चले जाओगे, लाइक RCOOH, आप इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दो। जैसे मान लो आपने यहाँ से R ले लिया, यहाँ पे आपने किसी एक कार्बन से कनेक्ट कराया, इसको एक और कार्बन से कनेक्ट कराया, तो इस तरीके से आप जितने कार्बन्स को बढ़ाते चले जाओगे, मान लो आप इस पर 3 ग्रुप लगा दो, R-COOH, तो ऑब्वियसली इसकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती चली जाए या फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते चले जाएंगे, चाहो तो यहाँ CH3 की जगह आप इसको R- कर लो, जैसे जैसे आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो रिएक्टिविटी में याद रखना है बच्चों, क्या प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी सबसे कम, मतलब एस्टरिफिकेशन देगा ही नहीं, बहुत रेयर देगा। सेम वही रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है कि इस हिसाब से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कंपेयर करा सकते हैं कि कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी ईस्टर बनाएगी, कौन सी नहीं बनाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला वाला पार्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू फॉर्म ईस्टर्स। ठीक है, अब अगला वाला पार्ट देखते हैं इसमें कि पहला वाला हमने करा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अब कराते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिड एनहाइड्राइड में क्या होगा बच्चों, हमारे पास सेम वही एरोमेटिक या एलिफेटिक अल्कोहल होगा, इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ। क्योंकि अभी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा नहीं है तो आई होप एसिड एनहाइड्राइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो एसिड एनहाइड्राइड में याद रखिएगा कि आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्या हो बच्चों, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और इसमें से आप एक H2O के मॉलिक्यूल को जब बाहर निकाल देंगे तो किसी से भी OH और किसी का भी H निकाल दीजिए, तो ये जो बनेगा
RCOO, ये दोनों सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, तो मैं भी सेम कंसिडर कर लेता हूँ, R-COO, फिर CO और R-, इसको हम कई बार ऐसा भी लिखते हैं कि R-CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है बच्चों, सूखा। एनहाइड्राइड का मतलब सूखा, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें से हमने H2O को निकाल दिया गया हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो एसिड के मॉलिक्यूल में से हमने एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया गया है, इसीलिए इसको कहा गया है एसिड एनहाइड्राइड। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों R-CO का होल ट्वाइस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या कराएंगे, हम किसी एक एसिड से रिएक्शन इसकी करा देते हैं। लाइक हमने यहाँ पे रिएक्शन करा दी, मान लीजिए कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों कि अब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनेगा क्या आपका AR एरोमेटिक R, यहाँ से O आ जाएगा, H आपका बाहर निकल जाएगा, और इसको चाहे तो ओपन कर लीजिए, ये कुछ ऐसा होगा R-COO R-। तो यहाँ से होगा क्या, ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाएगा, तो ये बना देगा, ये यहाँ से O से जुड़ जाएगा, तो RO R' प्लस यहाँ से R'COOH बना देगा, R'COOH, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना बच्चों, ये भी बना हमारा ईस्टर, और ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये दो पार्ट में आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमने बात करी एसिड क्लोराइड की बात कर ली, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड की बात कर ली, एसिड क्लोराइड की बात करते हैं। तो एसिड क्लोराइड में क्या हो जाएगा, ArROH प्लस R'COCl, तो ये हो गया हमारा एसिड क्लोराइड। अब यहाँ से इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों किसके साथ, यहाँ पे हम लेंगे इसको में पिरिडीन। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे कि पिरिडीन को क्यों लिया जाता है। तो मान लीजिए पिरिडीन को लिया तो करेगा क्या, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, ये बाहर निकल जाएगा, दैट मीन्स ये बना देगा आपका ArROCO R' प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो मैंने क्वेश्चन कहा था कि पिरिडीन क्यों लिया जाता है, तो बच्चों अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो ये हमारा HCl बन रहा है। एसिड क्या है, HCl क्या है, एक एसिड है। तो यहाँ पे पिरिडीन एज अ बेस यूज़ करते हैं। तो आई होप देख के आप समझ पा रहे हैं कि ये एसिड है, इसको एज अ बेस यूज़ करेंगे, दैट मीन्स दिस पिरिडीन न्यूट्रलाइजेज द HCl फॉर्म। क्यों ले रहे हैं पिरिडीन, तो ये क्या करेगा, इसकी न्यूट्रलाइज कर देगा और रिएक्शन की कंडीशंस को थोड़ा सा फेवरेबल बना देगा ताकि हमारा ईस्टर बन पाए, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सारे जनरल केसेस हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ईस्टरिफिकेशन वाले केसेस में। तो पहला केस हमने डिस्कस किया है, जब हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर बनाएगा और H2O निकाल देगा, और H2O को निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, वरना फिर से आपका ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाएगा। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल देखा हमने कि जहाँ पे हमने देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव है 3 डिग्री से। सेम हमने वही रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी देखा। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज कंपटीशंस आर कंसर्न, कि क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आता है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल या कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत जल्दी देगा, या फिर किसी पर्टिकुलर ईस्टर के साथ आपकी अल्कोहल की रिएक्टिविटी को चेक करवा लेगा। तो बेसिकली यही 2 कंसेप्ट है जहां पे उसको जज करवाया जाता है। तीसरा है जो हमने इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराई है बच्चों हमने यहाँ पे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन दे जाएगा। इसके अलावा हमने इसकी रिएक्शन कराई है एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। तो ये हमारा पूरा का पूरा ईस्टरिफिकेशन वाला पार्ट हो गया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है आपका, जब आपकी एक कन्वर्जन कह सकते हैं आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, उस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में और कंपटीशन में काफ़ी बार पूछा गया है। क्या, जैसे कि आपने मॉलिक्यूल देखा होगा जैसे COOH OH, इसकी रिएक्शन करा देते हैं, मान लो CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं हम इसके साथ। ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी एक H+ की प्रेजेंस में। तो बच्चों क्या बना रहा है, COOH O COCH3,
ठीक है, आई होप ये रिएक्शन, ये वाला पार्ट आपने देखा होगा। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा आपका CH3COOH। तो अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों ये वाला पार्ट क्या है हमारा, इट्स एसिड एनहाइड्राइड। क्या है ये एक एसिड एनहाइड्राइड है जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आई होप अगर देख पा रहे हो तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं, लाइक CH3COOCH3। और इस एनहाइड्राइड का अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि इस एसिड का पर्टिकुलर क्या नाम होगा, इस एसिड एनहाइड्राइड का क्या नाम होगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये जो कंपाउंड है इट्स नोन एज सैलिसिलिक एसिड। क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला ग्रुप इस पे जुड़ा है जाके CH3COO या फिर CH3CO ग्रुप जुड़ा है। CH3CO ग्रुप का जो नाम है ये नाम होता है एसिटिल ग्रुप। क्या नाम होता है इसका, एसिटिल ग्रुप। थोड़ा सा डिटेल में अगर जाना चाहें तो हम देख सकते हैं कि RCO वाला जो ग्रुप होता है ये हमारा एसिल ग्रुप वाला आ जाता है, और जब 2 कार्बन इसमें आ जाएं तो ये पर्टिकुलर इसका केस बन जाता है, इसको बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। तो क्योंकि इस पे एसिटिल ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एसिटाइलेशन, भाई एसिटिल ग्रुप जुड़ा है सैलिसिलिक एसिड पे, तो एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एस्पिरिन। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ये कंपाउंड बना इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एंड इन शॉर्ट इट्स नोन एज एस्पिरिन। आई होप आप सब इस नाम से वाकिफ होंगे, एस्पिरिन वाले। ठीक है, एस्पिरिन, क्योंकि एस्पिरिन आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कईयों ने खाई भी होगी। एस्पिरिन काफ़ी सारे ड्रग्स में यूज होता है। इट्स यूज एज एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। तो एस्पिरिन का 3 जगह काम होता है। एंटीपायरेटिक, तो एंटीपायरेटिक मतलब किसके लिए इस्तेमाल करेंगे इसको, टू रिड्यूस फीवर, टू रिड्यूस फीवर। एनाल्जेसिक का मतलब ये, हालांकि आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे बट स्टिल एस्पिरिन आ रहा है, इसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी यहाँ पता होनी चाहिए। एनाल्जेसिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम यूज कराएं किसके लिए, टू रिड्यूस पेन। तो एंटीपायरेटिक टू रिड्यूस फीवर, एनाल्जेसिक टू रिड्यूस पेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब टू रिड्यूस स्वेलिंग, मतलब हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी स्वेलिंग आ रही है तो हम इसको एस्पिरिन को ले सकते हैं। दैट मीन्स एस्पिरिन देखिए काफ़ी 3 जगह इस्तेमाल होती है एक ही टैबलेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है। ठीक है बच्चों, तो एस्पिरिन कैसे बन रही है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन। कई बार क्वेश्चन आता है कि एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस व्हाट, या विच क्लास ऑफ कंपाउंड, या विच कंपाउंड। तो आपको याद रखना है क्या बनाता है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनाता है या नहीं, ये नाम भी याद रखना है। शॉर्ट में एस्पिरिन भी याद रखना है और इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एस्टरीफिकेशन का आज का ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी केमिस्ट्री भी सुधर सके। और अगर मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और हम केमिस्ट्री को इसी तरीके से और आसान बनाते हुए चलेंगे। और इस पेंडेमिक में कृपया अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आपकी हेल्थ फर्स्ट है। ठीक है, हैव अ नाइस डे बच्चों।